नमस्कार, एसएनसी आवाज में एक बार फिर आपका स्वागत है। कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिस पर बात जरूर होना चाहिए। बात अगर पत्रकारों की हो और पत्रकार ही उस पर अपनी बात ना कह पाए तो फिर वो समाज में बाकी लोगों के लिए क्या करेंगे। पिछले दिनों सिंगरौली जिले में पुलिस हॉस्पिटल खोला गया और इसको लेकर पुलिस वालों में एक खुशी की लहर है, क्योंकि कोविड के इस पीरियड में जब हॉस्पिटलों में दबाव था और स्थितियां खराब थी तो कई पुलिस वाले हैं जिन्हें अपनी जान गंवाना पड़ा। लेकिन क्या पत्रकार इस मौके पर कवरेज में नहीं थे, उनकी जान जोखिम में नहीं थी? लेकिन आखिर पत्रकारों को इस तरह की सुविधा क्यों नहीं मिलती है? जैसे पुलिस हॉस्पिटल खोला गया है, क्या उसे पत्रकार और पुलिस हॉस्पिटल नहीं किया जा सकता था? लेकिन पत्रकार वहां कवरेज करने तो गए, लेकिन उनमें से किसी ने इस बात को नहीं उठाया। लेकिन वो पत्रकार जो इलाज के लिए हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं या उनका परिवार एडमिट होता है, वही जानता है कि वो किस तरह की स्थिति से गुजरता है। स्वाभिमानी पत्रकार को भी ये लिखवाना पड़ता है कि इलाज में आगे आकर लोग उनकी मदद करें, क्योंकि उन्हें अच्छे से मालूम है कि जब एक बार वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएंगे तो किस तरह की स्थिति से गुजरना पड़ेगा। और पत्रकार वैसे भी किस तरह की आर्थिक स्थिति से गुजरते हैं ये कहने की ज़रूरत नहीं है। अब ये अलग बात है कि पत्रकारों की संख्या लगातार बढ़ रही है, क्योंकि बाकी जो दूसरी व्यवस्थाएं हैं, चाहे हम उसे मेडिकल प्रोफेशन की बात करें, पुलिस प्रोफेशन की बात करें या किसी भी प्रोफेशन की बात करें, उसमें आने के लिए बाकायदा आपके पास उसकी डिग्री होनी चाहिए, उसमें चयन की अपनी एक प्रक्रिया है। लेकिन पत्रकारिता में तो कोई भी मुंह उठाए उसमें शामिल हो जाता है। हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि कई ऐसे हैं जिनका पुलिस में रिकॉर्ड है, जिन पर आपराधिक मुकदमा दर्ज है, 420 का मुकदमा दर्ज है, और तमाम ऐसे लोग जिन्हें कल तक पुलिस ढूंढ रही थी, वो भी पत्रकारिता के चोले में अपने मंसूबे को पूरा कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अपने धौंस जमाते हुए देखे जा सकते हैं, जिसकी वजह से वो पत्रकार जो वाकई में बहुत कुछ बेहतर कर रहे हैं उन्हें ही पीछे हटना पड़ता है, सिर्फ ये सोचकर कि ऐसे जमातों की संख्या लगातार बढ़ रही है। शायद यही वजह है कि सिंगरौली जिले में क्या पूरे देश की अगर बात करें तो वहां पर पत्रकारों के लिए चाहते तो बहुत कुछ हैं लोग, लेकिन इसलिए नहीं कर पाते हैं कि उन्हें समझ में नहीं आता है कि कौन से पत्रकारों को इसमें शामिल करें और कौन से पत्रकारों से दुश्मनी मोलें। और खुद पत्रकार भी इस पर कुछ कहने से इसलिए हिचकते हैं कि उन्हें लगता है कि एक जमात उनके खिलाफ खड़ी हो जाएगी। लेकिन फिर भी पत्रकारों के अंदर एक दर्द तो है ही, जो बहुत साल से पत्रकारिता कर रहे हैं, कुछ बेहतर कर रहे हैं और समाज में एक सम्मान को भी बनाए हुए हैं। उन्हें भी ऐसा लगता है कि वो लोग जो इस चोले को पहनकर, वो माफिया जो अपने आप को छुपाए हुए हैं, अपने मंसूबे को पूरा कर रहे हैं, कहीं जमीन घेर रहे हैं, कहीं दूसरे कुछ काम कर रहे हैं, और वो आसानी से पत्रकारिता में आकर अपने मंसूबे को पूरा कर रहे हैं। और वो पुराने पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार जिन्हें वाकई में पत्रकारिता में कुछ बेहतर किया है, वो इसलिए चुप है कि उन्हें ऐसा लगता है कि कम से कम समाज और वो लोग तो इन्हें अच्छे से पहचानते हैं। लेकिन फिर भी अगर वो पत्रकारिता का चोला पहने हुए हैं तो क्या यह पत्रकारों की जिम्मेदारी नहीं है कि वो इसे ज़रूर देखें कि उनकी जमात को गंदा कौन कर रहा है। हम एक तरफ समाज के भ्रष्टाचार को दूर करते हैं और समाज में जो दीमक की तरह समाज को चाट रहा है हम उसे दूर करते हैं, लेकिन खुद पत्रकारिता में जो लोग दीमक की तरह चाट रहे हैं, आखिर पत्रकार उनके खिलाफ क्यों नहीं खड़े हो पाते हैं? उनकी वजह से पत्रकारों को मदद भी नहीं मिल पा रही है। पिछले दिनों पत्रकारों को मदद की बात की गई थी, उसमें उन्हें मदद मिली भी, लेकिन उसमें पत्रकारों की इतनी संख्या हो गई कि मदद देने वाले ये सोचने लगे कि कवरेज में तो बहुत कम दिखाई देते हैं, लेकिन ये जो जमात दिखाई दे रही है आखिर ये कहाँ से उठकर चले आए हैं, इसके तरफ भी सोचने की ज़रूरत है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं पत्रकारों की चिकित्सीय सुविधा की बात करते हुए आखिर कहाँ पहुँच गया। ये सब वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से पत्रकार की सुविधाएं कहीं ना कहीं रुक जाती हैं। चाहे हम हॉस्पिटल की बात करें या दूसरी चीज़ों की बात करें, लोग मदद करना तो चाहते हैं, लेकिन पत्रकारों की जमात जिस तरह से बढ़ रही है और कुछ ऐसे चेहरे हैं जिनको लोग पहचानते हैं कि उन पर आपराधिक मुकदमा भी दर्ज रहा है, लेकिन वो भी इस पत्रकारिता के चोले में न सिर्फ अपने आप को सुरक्षित रखे हुए हैं बल्कि धौंस जमाने में भी पीछे नहीं हटते हैं। तो आप ये सोचिए कि जो पहले से ही लोगों को परेशान करते रहे हैं, आखिर उनके साथ कौन खड़ा होगा? ये सब सोचने की ज़रूरत तो एक बार ज़रूर है। हमारा मकसद किसी पत्रकार पर उंगली उठाना नहीं है, लेकिन कम से कम उन पत्रकारों को पत्रकार जमात से अलग करना ज़रूर है जो पत्रकार तो नहीं है लेकिन पत्रकारिता के आड़ में अपने मंसूबे को पूरा कर रहे हैं। और ख़ुद यहाँ के वरिष्ठ पत्रकार जो एक आदर्श स्थापित करके कुछ बेहतर कर रहे हैं, उनके मन में उलझने हैं, कैफियत है, लेकिन वो इसे बयां नहीं कर पा रहे हैं। कम से कम उनके साथ खड़े होकर एक मुहिम चलाकर ऐसे पत्रकारों को बाहर करना है और उन्हें यह बताना है कि पत्रकारिता जमात में भी शामिल होना इतना आसान नहीं है।
वो लोग जो तमाम तरह के आपराधिक कार्यों में लिप्त हैं और उसके बाद पत्रकारिता के चोले को ओढ़कर समाज में सफेद पोश बनकर लोगों को डरा धमका रहे हैं, उन्हें भी बाहर करना है, ताकि जो पत्रकारिता कर रहे हैं कम से कम उनके हितों को तो देखते हुए सरकार, समाज और लोग आगे आएं। क्योंकि वो लोग जो लगातार लोगों के बीच में जाकर एक दर्पण की तरह काम कर रहे हैं, एक आईने की तरह चीज़ों को सामने रख रहे हैं, कम से कम उनके हितों के लिए भी लोग ज़रूर सोचें। खबरों के लिए एसएनसी आवाज़ देखते रहिए। एसएनसी आवाज़ के साथ सैफी अब्बास।